नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी, जो कि अभी कंटेंट हम लोग यहाँ पर सारा कुछ इंग्लिश में देखेंगे। सेम कंटेंट हम अभी आगे चलकर हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कंटेंट को तो पढ़ ही रहे हैं, जो यहाँ पर जो कंटेंट आप पढ़ोगे ये आपको एग्ज़ाम में एज ए क्वेश्चंस भी आएंगे। आपने ये सारे क्वेश्चन देखे भी होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि आखिर मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर पेडागोजी का जो सबसे पहला ही टॉपिक है वो है कि आखिर मैथमेटिक्स क्या है, यानी कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार आपको पूछा गया है कि एग्जैक्टली एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए समझते हैं इसको। The term mathematics has been interpreted and explained in various ways. This is due to our empirical knowledge and various types of the experiences. But ultimately, all types of explanation conclusively ends at some kind of the relationship with the number and space. मतलब यहाँ पे कि मैथमेटिक्स को कई बार कई अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट हर बार सामने निकल कर आता है कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आपके अंकों से और संख्याओं से आपस में जुड़ा हुआ है। Thus, mathematics deals with quantitative facts, relationship as well as with problems involving space and form. तो इसका मतलब ये अंततः समझ में आता है कि जो मैथमेटिक्स हमारा विषय है ये कहीं ना कहीं आपके तथ्यात्मक बोलते हैं फैक्ट्स के साथ में, और फैक्ट्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, उन नंबर का एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ किसी फैक्ट के साथ या किसी लॉजिक के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, यानी मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के अंदर इसको हम लोग पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के क्या फ़ायदे हैं या मैथमेटिक्स क्या हमें मदद करता है, यहाँ पे समझते हैं। इट इनेबल्स द मैन टू स्टडी वेरियस फिनोमिना इन स्पेस एंड इस्टेब्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। यहाँ पे देखिएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स है। देयर इट मे बी कंक्लूडेड दैट मैथमेटिक्स इज इनोमरेटिव एंड कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड नॉलेज द पर्सन्स टू गिव एन एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन। यानी कि मैथमेटिक्स की मदद से आप क्या कर पाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम उसके बारे में एक तरह से मात्रात्मक और गुणात्मक यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में भी पढ़ते हैं और उसकी क्वांटिटी के बारे में भी समझ पाते हैं, या उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट हमें किसी भी घटना के बारे में, किसी भी जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में नंबर्स के टर्म में एक्सप्लेन करने में हमें मदद करती है। अब आइए डेफिनेशंस की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें न्यू इंग्लिश डिक्शनरी की, तो मैथमेटिक्स इन अ रिस्ट्रिक्ट सेंस इज अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस विच इन्वेस्टिगेट डिडक्टिवली द कंक्लूजन इम्प्लिसिट इन द एलिमेंट्री कॉन्सेप्शन ऑफ स्पेशल एंड न्यूमेरिकल रिलेशन। मतलब कि अगर हम लोग एकदम बात करते हैं न्यू इंग्लिश डिक्शनरी की, तो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा कि ये एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जो कि कंक्लूज़न निकालने में हमें मदद करता है नंबर्स के बीच में। नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, दो संख्याओं के बीच में, दो घटनाएं घट रही हैं, उनके बीच में संबंध जो हम देखते हैं या खोजते हैं, उनको अंकों के रूप में बताने का प्रयास करता है। इसी तरह से अगली डेफिनेशन को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स एंड देयर ऑपरेशन, इंटर रिलेशनशिप, कॉम्बिनेशन, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफ स्पेस कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर स्ट्रक्चर, मेजरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरलाइजेशन। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन मैथमेटिक्स, तो दोस्तों आप इसमें से कुछ भी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, लॉकी के वर्ड्स में हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन द माइंड ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। मतलब मैथमेटिक्स हमको रीजनिंग की भी हैबिट डालने में मदद करता है। मैथमेटिक्स की वजह से हम लोग हर एक प्रोसेस के पीछे, हर एक इवेंट के पीछे हम लोग लॉजिक के साथ सोचना शुरू करते हैं या लॉजिक के साथ सोचने की आदत डालते हैं। अगर बात करें रॉजर बैकन की, तो इन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स इज़ द गेट एंड की ऑफ साइंस, यानी कि मैथमेटिक्स के माध्यम से हम विज्ञान
यानी कि विज्ञान के बारे में समझ पाते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स वर्क इंजरी टू ऑल नॉलेज। अगर हम मैथमेटिक्स को ही छोड़ देंगे तो हम हर प्रकार की जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो कहीं ना कहीं अधूरा होगा। सिंस हु इज इग्नोरेंट ऑफ इट कैन नॉट नो द अदर साइंसेस और द थिंक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब कि जो मैथमेटिक्स को नहीं समझता, जो गणित को नहीं समझता, वो विज्ञान के किसी भी अलग पक्ष को, विज्ञान के जो अलग प्रकार है, जो अलग क्षेत्र है, उनको ठीक से पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। माफ करिएगा दोस्तों। एंड व्हाट इज वर्स, men who are thus ignorant are unable to perceive their own ignorance and so do not seek a remedy। और जिन लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो कई सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। और सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि जिन लोगों को चीज़ों का ज्ञान नहीं है, उनको इस बात का पता भी नहीं चलता कि वो कई सारी चीज़ों से अपरिचित हैं। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें जानना चाहिए, जो उनको अभी तक पता नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एवर डेफिनेशन, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये देखना है आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नंबर्स। मैथमेटिक्स क्या है, ये हमारा साइंस है मैग्नीट्यूड और नंबर्स का। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ क्वांटिटी एंड स्पेस। मैथमेटिक्स इज द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ जनरलाइजेशन। तो मैथमेटिक्स क्या है, संख्याओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स क्या है, जो आपके स्पेस में, यानी कि जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी एक 3 डायमेंशन में एक्सप्लेनेशन करने में हमें मदद करती है। मैथमेटिक्स चीज़ों को सरलीकरण यानी जनरलाइज करने में मदद करते हैं। मैथमेटिक्स इज एन अप्लाइड साइंस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द अदर साइंसेस। मैथमेटिक्स की मदद से आप अन्य जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी जो जियोलॉजी है, आपका ज्योग्राफी, जो भी विषय हैं आप पढ़ते हैं, उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप देखिए केमिस्ट्री के बहुत सारे इक्वेशन मैथ्स के इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में इसी तरह से, साइंस के किसी भी भाग में मैथमेटिक्स के बिना उपयोग के आप जो है चीज़ों को नहीं व्यक्त कर सकते पूरी तरह से। मैथमेटिक्स इज द मेथड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स एज ए मीन्स टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड जजमेंट। मैथमेटिक्स इज द परसेप्शन ऑफ जनरलाइजेशन एंड मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। वी कैन डिफाइन मैथमेटिक्स इन द फॉलोइंग वेज। आगे बढ़ते हैं, नेचर की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर की कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से व्हाट इज द मैथमेटिक्स एंड हाउ डज इट ग्रो आर द बेसिक क्वेश्चन which all the students of mathematics must understand. In school, those subjects which are included in the curriculum must have certain aims and objectives on the basis of which its nature is decided. Mathematics holds a strong and unbreakable position as compared to the other school subjects. तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। So with this reason, mathematics is more stable and more important than other school subjects. The way in which the structure of a subject become weak, its truthfulness, reliability and prediction also decreases in the same manner. On the basis of this specific structure, the nature of each subject is determined and placed in the school curriculum. So, आइए समझते हैं कि what is the nature of mathematics. यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखते हैं, माफ करिएगा, मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ स्पेस, नंबर एंड मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट. मैथमेटिक्स हैड इट्स ओन लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला, थियरीज, प्रिंसिपल एंड साइंस. इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज. मैथमेटिक्स की प्रकृति क्या है कि इससे हमको सही और बिल्कुल सरल और पर्याप्त उत्तर मिलता है. मैथमेटिक्स knowledge is exact, systematic, logical and clear so that once it is captured it never gets forgotten. आप एक बार मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स की चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आप उसको फिर लंबे समय तक याद रखते हैं या कभी भी नहीं भूलते. मैथमेटिकल रूल्स, लॉज एंड फॉर्मूलाज आर यूनिवर्सल एंड दैट कैन बी वेरीफाइड एट एनी प्लेस एंड टाइम. It develops the ability of induction, deduction and generalization. Mathematics helps in developing scientific attitude among the children. The study of mathematics gives the training of scientific method to the children.
मैथमेटिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द सेंस, यहाँ पे देखता हूँ मैं आपको, मैथमेटिकल नॉलेज, माफ़ करिएगा, ऑन द सेंस ऑर्गन। मैथमेटिक्स की जो हम लोग शिक्षा लेते हैं, मैथमेटिक्स जो हम लोग समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इंद्रियों के ऊपर भी निर्भर करती है। मैथमेटिक्स इज ए सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कन्वर्जेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू कंक्रीट फॉर्म्स। तो ये कुछ नेचर के बारे में हम लोग अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। नेचर के अंदर हम लोग ये बात बोली, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स डज नॉट लीव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ लर्नर अबाउट द थियरी, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस ऑन द चिल्ड्रन। तो ये प्रकृति है कि मैथमेटिक्स पढ़ने से आप अपने खुद के आत्मविश्वास में वृद्धि देखते हैं और आप चीज़ों को खुद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन अमंग द चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड, यूजफुल एंड क्लियर. It draws numerical inferences on the basis of given information and data. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, मैथमेटिकल नॉलेज इज अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड इन दिस डिफरेंट ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज. It is not useful only for different branches of science but also helps in progress and organization. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे. अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ये PDF में आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको यूज़ करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा करिएगा.